जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, अब सेशन की शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर संख्या 37 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, शब्द, वर्ण या वाक्य। आपको यह बताना है अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो राइट आंसर है शब्द। प्रश्न संख्या 2, बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद होगा। आप सभी बताइए, बच्चा लड्डू के लिए रोता है, इसका सही अनुवाद क्या होगा। इसका सही आंसर है शिशुः मोदकाय रोदिति। प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। महाकाव्य नहीं है प्रसन्न राघव। प्रश्न संख्या 4, डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है। संपादक, रिपोर्टर, कंपोजिटर, प्रूफ रीडर। आपको बताना है डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर है रिपोर्टर। प्रश्न संख्या 5, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग, बड़ी लकीर खींचना। आप सभी बताइए, नई जमीन तोड़ना का सही अर्थ क्या होगा। इसका राइट आंसर है अनूठा प्रयोग। प्रश्न 6, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर, दूरस्थ, औरस, सहोदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है। तो राइट आंसर है अन्योदर। प्रश्न संख्या 7, वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता क्रिया, कर्ता का विस्तार, कर्म या कर्ता। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका सही आंसर है कर्म। क्या तुम खा रहे हो वाक्य है निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक। क्या तुम खा रहे हो वाक्य कौन सा है। तो राइट आंसर है प्रश्नवाचक। प्रश्न 7, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द है दाई। प्रश्न 10, सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द है शार्दूल, हिरण्य, अश्म, द्वीप। सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर है शार्दूल। पत्थर के पर्याय नहीं है उपल, पाहन, पाषाण, उपल, शिलाखंड, पहाड़, पाषाण, प्रस्तर। पत्थर का पर्याय कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर है शिलाखंड, पहाड़। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है तरन, तरुण, तरणी, तरण। आपको बताना है किसका अर्थ नौका है। तो राइट आंसर है तरणी।
प्रश्न संख्या 13। अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अति, अपि, अधि, अति। अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर है अति। रातों रात शब्द में समास है। तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधार है। आपको बताना है रातों रात शब्द में कौन सा समास होगा। इसका राइट आंसर है अव्ययी भाव समास। निम्नलिखित शब्दों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। भरपेट अव्ययी भाव समास, रसोई घर तत्पुरुष, दाल रोटी द्वंद्व, चाल चलन अव्ययी भाव समास। आपको बताना है समास की दृष्टि से एक अशुद्ध है, तो राइट आंसर है चाल चलन अव्ययी भाव समास। यह समास की दृष्टि से अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? उठना, पढ़ना, सुनाना, गिरना। आपको बताना है प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है। इसका सही आंसर है सुनाना। प्रश्न संख्या 17। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, परिनिष्ठित भाषा, बोली। आप सभी बताइए क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है बोली। प्रश्न 18। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। यहाँ कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति, विरोधाभास, संदेह, उपमा। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो राइट आंसर है संदेह अलंकार। प्रश्न 19। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4 या 5। आप सभी बताइए मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो मात्रा जो होती है कितने प्रकार की होती है? राइट आंसर है विकल्प बी 2। प्रश्न 20। रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामहि में सोए, छाह न बाकी बैठिए, तो तरु पतरो होए। यह काव्य पंक्तियाँ किस छंद में लिखी गई हैं? आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किस छंद में लिखा गया है। तो राइट आंसर है कुंडलिया छंद। प्रश्न संख्या 21। क्रोचे कैसे दार्शनिक हैं? आत्मवादी, अनात्मवादी, प्राणवादी, यथार्थवादी। क्रोचे कैसे दार्शनिक हैं? इसका राइट आंसर है आत्मवादी। नाट्यवेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः लिए गए हैं। नाट्यवेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः लिए गए हैं। इसका राइट आंसर है पाठ्य, अभिनय, गान, रस। प्रश्न 23। समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है। इसमें अर्थ में रमणीयता आती है। कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है। उपर्युक्त मान्यता किसकी है? दंडी, उद्भट, रुद्रट, भामह। यह मान्यता किसकी है? यह मान्यता भामह की है। प्रश्न 24।
कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 आपको बताना है, कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया है? तो राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न 25 भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता है? तोताराम, सदानंद, प्रताप नारायण मिश्र, बनारसी दास चतुर्वेदी। आपको बताना है भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता है? भारत बंधु पत्रिका का संपादन तोताराम करते हैं। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना विधि है? आप सभी बताइए, एक बूंद सहसा उछली किस रचना विधा है? एक बूंद सहसा उछली यह यात्रावृत्त की विधा है। प्रश्न 27 जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? काशी सिंह, विवेकी राय, रांगे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु। जुलूस रुका है यह रिपोर्टाज है विवेकी राय का। निम्नलिखित में से कौन सी विधा सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? आपको बताना है कि कौन सी विधा सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। तो राइट आंसर है आलोचना। इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? आपको बताना है समालोचना का प्रकार कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर है आलोचनात्मक आलोचना। प्रश्न 30 सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं? आप सभी बताइए, सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 31 प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर देवराज। प्रगतिवाद किसकी कृति है? प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान की कृति है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सकृत्यायन, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 33 आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यह कथन किस आलोचक का है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 34 कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आप सभी बताइए, कहानी नई कहानी के लेखक कौन हैं? कहानी नई कहानी के लेखक नामवर सिंह हैं। मित्रों, अगला प्रश्न देखने से पहले एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यह मॉडल पेपर टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी के लिए चल रहा है, जो प्रतिदिन 7:30 बजे से चलता है। जितने भी मित्र टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं वे टारगेट विद सुनील के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी मित्र वीडियो को देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें
और वीडियो का लिंक अपने मित्रों को शेयर कर दें। चलते हैं प्रश्न संख्या 35 पर। निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध। आपको बताना है किसने तुलसीदास को श्रेष्ठ कवि माना है। किस आलोचक ने तुलसीदास को श्रेष्ठ कवि माना है? तो राइट आंसर है रामविलास शर्मा। प्रश्न 36। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। आप सभी बताइए यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 37। साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? रांगे राघव, राहुल संकृत्यायन, कुबेरनाथ राय, रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न 37 का राइट आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न 38। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। यह कथन किस निबंधकार का है? आप सभी बताइए यह कथन किस निबंधकार का है? तो इसका राइट आंसर है पंडित रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? अलंकार से, मूर्त विधान से, अर्थ ग्रहण से, नाद सौंदर्य से। प्रश्न 39 का राइट आंसर है नाद सौंदर्य से। प्रश्न 40। निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? कमलेश्वर, ममता कालिया, जैनेन्द्र, हरिशंकर परसाई। आपको बताना है कौन सा कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था। राइट आंसर है जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न 41। लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद न था, यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यह निम्नलिखित में से किस कहानी का अंश है? आपको बताना है कि यह गद्यांश किस कहानी का अंश है। तो राइट आंसर है गुल्ली डंडा। प्रश्न 42। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक कौन हैं? आप सभी बताइए कसाई बाड़ा के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है शिवमूर्ति। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? भारत भारती, बंदिनी, झांसी की रानी, चिनगारिया। कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? आप सभी बताइए। तो राइट आंसर है चिनगारिया। प्रश्न 44। विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं, फटे चिथड़ों से अपनी नम्रता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? पंच परमेश्वर, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, कफन। आपको बताना है कि यह कथन किस कहानी से है। इसका राइट आंसर है कफन।
प्रश्न संख्या 45। उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? इसका राइट आंसर है उदय प्रकाश की कहानी वारेन हेस्टिंग का सांड। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपर्युक्त गद्यांश किस कहानी से उद्धृत है? उसने कहा था, कफन, रोज, ममता। इसका राइट आंसर है उसने कहा था। प्रश्न 47। रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है। आपको बताना है कि रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या था। रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता ग्रामीण जीवन की सरसता था। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? सांप्रदायिकता, पर्यावरण, प्रदूषण, भारत पाक विभाजन। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? इसका राइट आंसर है भारत पाक विभाजन। प्रश्न 49। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? गोदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, कर्मभूमि। आप सभी बताइए, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है कायाकल्प। ईलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? आप सभी बताइए, जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? राइट आंसर है आत्मकथात्मक में। प्रश्न 51। महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं उनकी, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? आप सभी बताइए, गोदान में यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है धनिया का। प्रश्न 52। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूंस देते हैं। यह विशेष विचारधारा है फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, सार्त्र का अस्तित्ववाद, मार्क्स लेनिन का साम्यवाद, महर्षि अरविंद का दर्शन। प्रश्न 52 का राइट आंसर है मार्क्स लेनिन का साम्यवाद। प्रश्न 53। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? अमरकांत कर्मभूमि का पात्र है। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। कब तक पुकारूं यह रांगे राघव की कृति है। परति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु। मानस का हंस अमृतलाल नागर। तो राइट आंसर है विकल्प डी।
मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लें। मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? इसका राइट आंसर है कर्मभूमि में। इतिहासकार इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? गोदान, दिव्या, आपका बंटी, बाणभट्ट की आत्मकथा। यह कथन बाणभट्ट की आत्मकथा से है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1882 में। प्रश्न 58। यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहाँ जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दैव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा? सत्यानाश, फौजदार, आलस्य, मदिरा, अंधकार। तो राइट आंसर है अंधकार। अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता थी। आप सभी बताइए, अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता थी। प्रश्न 59 का सही आंसर होगा विकल्प बी, रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? आपको बताना है कि कौन सी रचना एकांकी है। इसका राइट आंसर है नदी प्यासी थी। नदी प्यासी थी एकांकी रचना है। प्रश्न 61। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद के किस नाटक का है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न 61 का राइट आंसर है ध्रुव स्वामिनी। यह संवाद ध्रुव स्वामिनी का है। निम्नलिखित में से कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? आपको बताना है कार्यावस्था के अंतर्गत कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर है उत्पाद्य। प्रश्न 63। डॉक्टर नामक कृति की विधा है? नाटक, प्रहसन, कहानी, गीति नाट्य। प्रश्न 63 का राइट आंसर है विकल्प ए, नाटक। अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या है? आपको बताना है अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम कौन सा है। 5 सेकंड का समय है। प्रश्न 64 का राइट आंसर है विकल्प डी, कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का सांप। प्रश्न 65। प्रश्न 65। सिंदूर की होली नाटक के रचयिता कौन है? बद्रीनाथ भट्ट, वियोगी हरि, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र।
सिंदूर की होली नाटक के रचयिता कौन है? राइट आंसर है लक्ष्मी नारायण मिश्र। जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र है। आप सभी बताइए, जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र है। कल्पित पात्र है प्रपंच बुद्धि। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को किसने पूरा किया? अनीता राकेश, कमलेश्वर, श्यामनंद जालान, सुरेंद्र वर्मा। पैर तले जमीन को किसने पूरा किया? तो राइट आंसर है कमलेश्वर। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। आप सभी बताइए, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आत्मजयी के लेखक हैं। आप सभी बताइए, आत्मजयी के लेखक कौन हैं? आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, यहाँ निर्मोक से अभिप्राय है। आप सभी बताइए, पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, यहाँ निर्मोक से क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर है सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली। नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आप सभी बताइए, नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 5 सेकंड का समय है, आप सभी जल्द से जल्द आंसर बताएं। प्रश्न 71 का राइट आंसर है विकल्प डी। यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। रूपांवरा किसकी रचना है? आप सभी बताइए, रूपांवरा किसकी रचना है? तो राइट आंसर है अज्ञेय। तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? कुंवर नारायण, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तीसरा सप्तक में कौन शामिल नहीं है? राइट आंसर है मुक्तिबोध। किस कविता में शहरी जीवन पद्धति से दंभ पर कटाक्ष किया गया है? आप सभी बताइए, किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? राइट आंसर है हरी घास पर क्षण भर। निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, हरिशंकर, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ सिंह। किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? मार्क्सवादी चेतना का कवि केदारनाथ सिंह को माना जाता है। प्रश्न 76, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है? इस धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। तो कौन सी प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है? तो राइट आंसर है विकल्प ए, धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। प्रश्न 77, इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? पाषाणी, रविंद्र के प्रति
चंदना, कला और बूढ़ा चांद। आप सभी बताइए, नागार्जुन द्वारा रचित रचना नहीं है। कला और बूढ़ा चांद। प्रश्न 78, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? आप सभी बताइए, प्रगतिशील लेखक किस संघ की लेखक संघ की संस्था है? प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? तो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय। प्रश्न संख्या 79, हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? इसका राइट आंसर है त्रिलोचन शास्त्री। निम्नलिखित में से कौन सा नागार्जुन की रचना नहीं है? आपको बताना है नागार्जुन की रचना कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर है फूल नहीं रंग बोलते हैं। अणिमा किसकी रचना है? आप सभी बताइए, अणिमा किसकी रचना है? अणिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। प्रश्न 82, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? राम की शक्ति पूजा कविता का आरंभ किससे होता है, यह आपको बताना है। तो राइट आंसर है राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। प्रश्न 83, कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाले जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर। प्रश्न 83 का राइट आंसर है महादेवी वर्मा। प्रश्न 84, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल अवधान। आप यह काव्य पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? तो राइट आंसर है श्रद्धा सर्ग से। प्रश्न 85, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? इसका राइट आंसर है मुकुटधर पांडे। प्रश्न 86, सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगान। तो राइट आंसर है पल्लव में। प्रश्न संख्या 87, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। प्रश्न 88, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लक्ष्मण, जाम्बवान, सुग्रीव, विभीषण। यह कथन जाम्बवान का है। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है, यह आपको बताना है। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? आप सभी बताइए, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? तो राइट आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। प्रश्न 91, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर,
त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? आप सभी बताइए, इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो राइट आंसर है राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न 92, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न 93, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन हैं? राइट आंसर है गुरु भक्त सिंह। प्रश्न 94, वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं, जितने कि संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं। वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, श्रृंगार रस। प्रश्न 94 का सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर है श्रृंगार रस। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। प्रश्न संख्या 96, रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? आपको बताना है नीति विषयक काव्यों की रचना किसने नहीं की है। राइट आंसर है नागरी दास। काव्य रसायन के रचयिता कौन है? काव्य रसायन के रचयिता देव हैं। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है। राम भक्त कवि कौन है? तो राइट आंसर है नाभा दास। रामचरितमानस की भाषा है भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। प्रश्न 100, को नृप हो हमहि का हानि, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई है? मंथरा, मंदोदरी, उर्मिला, कैकेयी के द्वारा। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियाँ मंथरा द्वारा कही गई है। प्रश्न 101, बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बढ़ाई भानी। उपर्युक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना है? तुलसी द्वारा पार्वती को, तुलसी द्वारा सीता को, तुलसी द्वारा काशी को, ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। प्रश्न 101 का राइट आंसर है ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। प्रश्न 102, यह कथन किसका है? बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। यह असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। प्रश्न 103, निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आपको पात्रों को रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। मैना चंदायन की पात्र है। ऋतुवर्ण सत्यवती कथा, रुक्मिणी मृगावती, राघव चेतन पद्मावत। तो राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न 104, सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है अवधी भाषा।
हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपलम्ब सुनने को मिला था? जायसी, उस्मान, शेख नबी, नूर मोहम्मद। तो राइट आंसर है नूर मोहम्मद को। निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। उस्मान। उस्मान की रचना है चित्रावली। नूर मुहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी। कुतुबन मृगावती। कासिम शाह हंस जवाहिर। राइट आंसर है विकल्प ए। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी? आप सभी बताइए यह किसने कहा है? यह कबीर ने कहा है। प्रश्न 108। दुल्हिन गावहु मंगल चार, हमरे घर आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी बताइए कबीर का यह पद किस राग में है? तो राइट आंसर है राग गौड़ी में। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? आपको बताना है सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो राइट आंसर है ज्ञानाश्रयी शाखा। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? आप सभी कमेंट्स करके बताइए भक्ति विवेक किसकी रचना है? भक्ति विवेक मलूक दास की रचना है। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, किसने कहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, यह किसने कहा है? यह मलूक दास ने कहा है। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? आप सभी बताइए नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? इनका संबंध महाराष्ट्र से है। प्रश्न 113। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? आपको बताना है दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो राइट आंसर है गोविंद सिंह। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? आपको बताना है मध्यकालीन संत काव्य पर किसका प्रभाव नहीं है? तो राइट आंसर है जैन साहित्य का। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नहीं है? श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय का कौन नहीं है? तो राइट आंसर है सुखी संप्रदाय। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की? आपको बताना है ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने किया है? तो राइट आंसर है श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। प्रश्न 118। अद्वैतवाद के अनुसार आपको बताना है अद्वैतवाद के अनुसार क्या सही होगा? तो राइट आंसर है जीव और ब्रह्म एक हैं। प्रश्न 119। उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनसे
उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? तो राइट आंसर है रहीम के विषय में। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन हैं? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? तो राइट आंसर है हरिऔध।